पाकिस्तान दुनिया के बड़े चावल निर्यातक देशों की सूची में शामिल है, पर हालिया वर्षों में पाकिस्तान का चावल निर्यात उतार चढ़ाव से गुजरा है। वर्तमान हालात की बात करें तो पाकिस्तान के चावल निर्यात में गिरावट आई है। इसका उदाहरण वर्तमान में पाकिस्तान के चावल सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपोर्ट ग्रोथ में रुकावट को लेकर अब नीतियों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान राइस सेक्टर के स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान सरकार से पाकिस्तान के चावल सेक्टर के ग्रोथ में रुकावट ला रही पॉलिसी और ऑपरेशनल चुनौतियों के मद्देनजर सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की है। स्टेक होल्डर्स ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इसमें देरी और कमियां ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान की कॉम्पिटिटिवनेस को कमजोर कर रही है। बता दें कि ये चिंताएं पाकिस्तान नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च मिनिस्टर राना तनवीर हुसैन के सामने स्टेक होल्डर्स ने उठाई है। इसको लेकर राना तनवीर हुसैन ने राइस स्टेक होल्डर्स को भरोसा दिलाया है कि इन मुद्दों को प्रायोरिटी के आधार पर हल किया जाएगा और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को सपोर्ट जारी रहेगा। एक्सपोर्ट ग्रोथ में रुकावट को लेकर अब नीतियों में बदलाव की मांग लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ साथ बड़े चावल एक्सपोर्टर्स द्वारा की गई है। सभी ने पाकिस्तान के चावल निर्यात को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की बात पर जोर दिया है। पाकिस्तान के वर्तमान चावल निर्यात पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर LCCI एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर वकास असलम का कहना है कि इन मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई हैं, जहां इस मीटिंग में चावल वैल्यू चेन के सभी खास स्टेक होल्डर्स ने सेक्टर के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरान चिंता जताई गई, जिसमें कहा गया कि बैकलॉग एक्सपोर्टर्स की लिक्विडिटी और ऑपरेशनल इफिशियंसी पर असर डाल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान द्वारा खाड़ी देशों जैसे कि ईरान और फार ईस्ट के मार्केट में एक्सपोर्ट सिस्टम का भी रिव्यू किया गया और प्रोसेस से जुड़ी रुकावटों को दूर करने और बेहतर ट्रेड सुविधाएं की भी मांग की गई। साथ ही मीटिंग में रिसर्च और डेवलपमेंट में कमियों पर जोर दिया गया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए इनोवेशन, बेहतर बीज की किस्में और खेती के मॉडर्न तरीकों को अपनाने को समय की मांग बताया। साथ ही पेस्टिसाइड रेसिड्यू कंप्लायंस को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हुई, जहां स्टेक होल्डर्स ने एक्सपोर्ट मार्केट को सुरक्षित रखने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। साथ ही मीटिंग में भाग लेने वाले स्टेक होल्डर्स तथा पाकिस्तान के राइस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस दौरान जमाखोरी और आर्टिफिशियल प्राइस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए धान और चावल के ट्रेड के बेहतर रेगुलेशन की भी मांग की। कहा गया कि ऐसी चीजें ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान पर भरोसे को कम करने का काम करती हैं। मीटिंग में पाकिस्तान सरकार के नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च मिनिस्टर राना तनवीर हुसैन ने स्टेक होल्डर्स तथा सभी को सरकार के कमिटमेंट को दोहराते हुए बताया कि राइस इंडस्ट्री द्वारा उठाए गए मुद्दों को तुरंत हल किया जाएगा। राना ने दावा किया कि राइस को लेकर बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी लाने और खेती के एक्सपोर्ट को मजबूत करने की कोशिशें चल रही हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान लगातार अपने चावल निर्यात को बढ़ाने की कोशिशों में तो लगा है, पर उसे उस प्रकार की सफलता चावल निर्यात में नहीं मिल पाई है जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान भले ही इस समय आंकड़ों के मुताबिक चावल निर्यात में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हो, पर आंकड़े बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 7 महीनों में पाकिस्तान का चावल निर्यात 40.5% गिरकर $1.31 बिलियन का रह गया। इसका कारण ग्लोबल मार्केट में भारत की वापसी से इस्लामाबाद का मार्केट शेयर और प्राइसिंग पावर कम होने को बताया गया है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 7 महीनों में नॉन बासमती एक्सपोर्ट 50.8% गिरकर $827.8 मिलियन रह गया, जबकि वॉल्यूम एक साल पहले के 3.15 मिलियन टन से घटकर 2.0 मिलियन टन रह गया। वहीं बासमती की बात की जाए तो इस अवधि में पाकिस्तान के बासमती एक्सपोर्ट में 6.62% की गिरावट आई और पाकिस्तान का बासमती कारोबार गिरकर $477.7 मिलियन रह गया, जबकि वॉल्यूम 4,87,278 टन से घटकर 4,36,484 टन पर देखा गया। आपको बता दें कि अब इस मामले पर पाकिस्तान के नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर ने दिसंबर और जनवरी में 2 अलग-अलग मीटिंग में एक पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया कि ग्लोबल चावल मार्केट में भारत की दोबारा एंट्री इस गिरावट की एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान द्वारा कहा गया कि भारत की बढ़ती सप्लाई ने पाकिस्तानी चावल को कम कॉम्पिटिटिव बना दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा होता है और इससे भारत के चावल को काफी सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान का कहना है कि इससे पाकिस्तानी चावल पर दबाव देखने को मिलता है। अब पाकिस्तान के चावल से कमाई की बात की जाए तो जुलाई से जनवरी के लिए PPS डेटा 40.5% की गिरावट को दिखाता है। वहीं जुलाई और दिसंबर के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आंकड़े पिछले साल इसी समय के $1.82 बिलियन से 47% कमी को दिखाते हैं, जो $800 मिलियन से ज्यादा का घाटा दिखाता है। अब वैश्विक चावल व्यापार पर नजर रखने वालों की बात की जाए तो चावल को लेकर पाकिस्तान अब मंदी का मुकाबला करने के लिए मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी बासमती चावल अभी ज्यादा से ज्यादा मिडिल ईस्ट और EU में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहीं नॉन बासमती चावल फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीकी देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है।